हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग अब शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 उत्तराखंड हिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को इसका जो क्लासिफिकेशन था कि किस तरीके से हमें उत्तराखंड हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए वो हम लोगों ने कर लिया था, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और उसमें मैंने पार्ट्स आप लोग को बता दिए थे। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, पहला वो टॉपिक हमारा है किसका, एंशियंट जो हमारा उत्तराखंड है उसका हम पहला टॉपिक लेंगे। तो आपको याद हो चुके होंगे, और वो है हमारा क्या बच्चों, वो टॉपिक है हमारा एंशियंट उत्तराखंड में कुलिंद पीरियड या कुलिंद शासक या कुलिंद डायनेस्टी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंग्लिश के वर्ड्स के साथ साथ में अगर हो सके अगर पॉसिबल है तो छोटा सा बगल में हिंदी में भी आप लिख दीजिए कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसके करने में थोड़ी सी आपको आसानी। ठीक है, चलिए अब कुलिंद की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कुलिंद वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल पावर इन उत्तराखंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, फर्स्ट पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड। कई बार पूछते हैं कि भाई इनमें से किसको फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, तो आपने टिक करना भाई कुलिंद को जो है फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, और हमको फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट द कुलिंद, तो मेनली वी गॉट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट कुलिंद फ्रॉम कॉइन्स। ठीक है, फ्रॉम कॉइन्स मेन तौर पे जो है इनके जो कॉइन्स की डिटेल स्टडी की गई है, उस डिटेल स्टडी में जो है हमें बहुत डिटेल में पता चला है कि इनके बारे में, जो आपके कुलिंद है उनके बारे में हमें इसी कॉइन्स के थ्रू पता चला। ठीक है, अच्छा, फिर अगला ये आता है क्वेश्चन कि क्या कुलिंद किसी के अंडर में थे। ठीक है, तो यस, कुलिंद वर अंडर दी मौर्यंस, ये भी हमें एविडेंस मिलते हैं, दे वर अंडर दी मौर्यंस एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बताना बेटू वो अशोक वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई कुलिंद जो थे या कुलिंद जो है थे उस समय के, वो किसके अंडर में थे, तो आप लिख कर रहे हैं देवर अंडर दी मौर्यंस। ठीक है, बट ये जो इनिशियल जो कुलिंद किंग हुआ थे वो आपके मौर्यंस के अंडर में थे, बट जो बाद के कुलिंद किंग आए वो देवर नॉट अंडर द मौर्यंस। तो यहां से बच्चों एक सीधा साधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि इनिशियल जो कुलिंद थे वो किस सेंट्रल रूलिंग जो मोनार्ची थी उसके अंडर में काम करते थे, तो आपने मौर्यन एम्पायर करना, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ पूरा वैसे आप लोग जो है वो लिखते जाइए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बढ़े कि कुलिंद ने कब से कब तक उत्तराखंड पे, यानी कि लगभग लगभग 70% उत्तराखंड पे रूल किया, 50 to 70%, तो इसमें लिख लीजिए कुलिंद रूल्ड उत्तराखंड ओवर उत्तराखंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा, कुलिंद रूल्ड ओवर उत्तराखंड फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। ठीक है, इतने सालों तक जो है आपके जो कुलिंद थे वो उत्तराखंड को रूल करते थे। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लगभग 50% जो ये आपका इलाका है, जैसे कि देहरादून हो गया, उत्तरकाशी, आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, पूरा तराई से लेकर ऊपर तक का, जहाँ पे आपका लेसर हिमालय तक का इलाका, कुछ कुछ ग्रेटर में भी इनका रूल जो है वो एविडेंस हमको मिलते हैं। अब जो ये डेट बताई गई है कि द कुलिंद रूल्ड ओवर उत्तराखंड फ्रॉम 200 BC to 380 AD, that date has been what described by यशवंत कटोच। ये लिख देना स्टार बना के, दिस डेट वॉज मेंशन बाय यशवंत कटोच। ठीक है, यशवंत कटोच जो है उन्होंने ये डेट बताई है कि भाई ये कुलिंदों ने इस डेट तक क्या किया होगा, यहाँ पर आपका रूल जो है वो किया होगा। देन उसके बाद कुलिंद में जो सबसे पावरफुल किंग, ठीक है, यू कैन से पावरफुल किंग
एंड द मोस्ट फेमस किंग जिसको माना जाता है दैट वाज अमोघ भूति। ठीक है, इसको लिख लीजिए, दैट किंग वाज अमोघ भूति। अमोघ भूति। ठीक है, ये सबसे कह सकते हो कि पावरफुल और सबसे फेमस किंग जो है कुरिंद डायनेस्टी में माना जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि क्यों इसको ऐसा कहा जाता है कि अमोघ भूति वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, तो इसी में लिख लो अगला पॉइंट बना के, हिज कॉइन, हिज कॉइन लिख लीजिए कौन से, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, हिज कॉइन सिल्वर एंड कॉपर was excavated was excavated between Vyas and Alaknanda river, between Vyas, ठीक है, and अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो जब आप व्यास और अलकनंदा के बीच में इनके कॉइन्स मिल रहे हैं, जो कि सिल्वर के कॉइन्स हैं, कॉपर के कॉइन्स हैं, तो इससे एक इनका जो एम्पायर था, कि कितना वास्ट एम्पायर रहा होगा, कि इसमें हिमाचल का भी काफी एरिया रहा होगा, उत्तराखंड का भी काफी एरिया रहा होगा। तो इससे एक हमको क्या मिल जाता है, एक 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 असेसमेंट मिल जाता है कि हाँ भाई, इतने बड़े एरिया में जो है अमोघ भूति जो है कुलिन डायनेस्टी के क्या करते थे, रूल आउट करते थे। ठीक है, या रूल करते थे आप। फिर एक और जो है कि एक और पॉइंट आता है कि लिखिए, इन सम कॉइन्स ऑफ अमोघ भूति, अगला पॉइंट बना के लिखिए जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इन सम कॉइन्स ऑफ अमोघ भूति, अमोघ भूति, historian found the inscription, historian found the inscription, और वो इंस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, लिख उसको लिख लो, राजस्य पुरिंदस। अब देखो ये थोड़ा सा आप या तो हिंदी में लिखें, राजस्य, राजस्य इन्वर्टेड कॉमा में लिखना इसको, ये उस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है, राजस्य पुरिंदस, पुरिंदस, राजस्य पुरिंदस अमोघ भूतिस, अमोघ भूतिस, अमोघ भूतिस मेहरजस, मेहरजस। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है क्या, राजस्य पुरिंदस्य अमोघ भूतितस भूतिस मेहरजस, जो है वो आपके कुछ इसके कॉइन्स पर लिखा है, इंस्क्रिप्शन ओवर दी कॉइन। और उसके आगे लिख दो, इन प्राकृतिक लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में है, प्राकृतिक, प्राकृतिक लैंग्वेज, अंडरलाइन कर देना इसको, प्राकृतिक लैंग्वेज। तो देखो इतने जो अभी मैंने आपको ये लाइन लिखाई, इससे ही आपके एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, कि जो अमोघ भूति के कॉइन्स पर लिखा हुआ है, राजस्य पुरिंदस अमोघ भूतितस मेहरजस, वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप टिक करेंगे प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये मेन तौर पे जो ये कॉइन्स है जिसपे ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये मिले कहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हैं कि मेनली दीज कॉइन्स, लिख लीजिए इसको, मेनली दीज कॉइन्स एक्सकेवेटेड या फाउंड इन लुधियाना, इन लुधियाना एंड सहारनपुर, लुधियाना एंड सहारनपुर। ठीक है, वहां से जो है ये अमोघ भूति के जो कॉइन्स हैं वो क्या हुए हैं, वहां से एक्सकवेटेड हुए हैं। कहां से, लुधियाना और सहारनपुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, इन महाभारत, इन महाभारत, इन महाभारत कुरिंद was known as Dwij,
ठीक है, कुरिंथ was known as द्विज, and the kings of Corinth and the kings were known as, कुरिंथ को क्या कहा गया महाभारत में, आपका द्विज कहा गया, एंड किंग्स, जो भी कुरिंथ में किंग्स बने, किंग्स was known as या were known as द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है, द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। तो देखो ये आपके क्या दो क्वेश्चन आपके यहां से एमसीक्यू के बन सकते हैं। व्हाट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन उत्तराखंड नोन एज द्विज, तो आप क्या करेंगे, कुरिंथ वाज नोन एज द्विज, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर नोन एज द्विज श्रेष्ठ, तो यू गोइंग टू टेक द किंग्स ऑफ कुरिंथ नोन एज द्विज श्रेष्ठ, एंड दोनों जो ये वर्ड्स हैं यू विल फाइंड इन व्हाट महाभारत। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते कि भाई ये दोनों वर्ड कहाँ मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं। देन अगला पॉइंट लिखो बना के, द टू कैपिटल्स ऑफ कुरिंथ वर, द टू कैपिटल्स ऑफ कुरिंथ वर, देखो दो कैपिटल्स कौन सी थी इनकी, कलकूट, the first capital, and the second capital was Shatrughan, ठीक है, शत्रुघ्न। तो यहां से भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट आर द टू कैपिटल्स ऑफ कुरिंथ, तो पहला हो गया कलकूट एंड द सेकंड कैपिटल वाज शत्रुघ्न, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। देन एक और पॉइंट लिखिए, द कुरिंथ वर द फॉलोअर्स ऑफ, कुरिंथ किसके फॉलोअर थे, किस रिलीजन के, तो इसको लिख लो, द कुरिंथ वर द फॉलोअर्स ऑफ शैव रिलीजन, कुरिंथ वर द फॉलोअर्स ऑफ शैव रिलीजन, ठीक है। यानी कि इनके कुरिंथों के टाइम पे फिर क्या हुआ होगा, सबसे ज्यादा जो है वो आपके बच्चों क्या बने होंगे कुरिंथों के टाइम पर, फिर यहाँ पे शिव मंदिर जो है वो आपके बनेंगे, और ऐसा हुआ भी कि इनके टाइम पे काफी जो है यहाँ पे क्या बनाए गए, जो शिव मंदिर हैं वो बनाए गए, जो कि ज्यादातर कुरिंथ किंग्स ने ही आपके बनाए थे, ठीक है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट बना के लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट करके, हिस्टोरियंस ऑल्सो फाउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कुरिंथ, जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं वैसे पहले लिख लो बच्चों साथ साथ में मेरे, लिखिएगा, कुरिंथ, सॉरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ कुरिंथ ऑल्सो फाउंड, द डिस्क्रिप्शन of Corinth also found in अष्टाध्यायी, नाम आपने एंशिएंट जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा, अष्टा, ठीक है, या अष्टाध्यायी एंड इन वन पर्व, ठीक है, वन पर्व। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस उत्तराखंड जो डायनेस्टी थी उसका डिस्क्रिप्शन अष्टाध्यायी में, ठीक है, और वन पर्व में मिलता था या मिलता है, तो आप ठीक करेंगे, कुरिंथ किंग्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो अष्टाध्यायी में और वन पर्व में मिलता है, ठीक है। फिर एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं जो शायद पूछ लें, द कुरिंथ किंग सुबाहु, the Kurin king Subahu description, the Kurin king Subahu's description found in one पर्व, ठीक है, the Kurin king Subahu description found in one पर्व। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वन पर्व में किस कुरिंथ किंग का डिस्क्रिप्शन मिलता है, दे विल गिव यू द नेम ऑफ 4 किंग्स, उसमें एक सुबाहु किंग का आपको नाम याद रखना है कि उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट लिखिए, कुरिंथ कॉइन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम, एक बार पूछ लेते हैं भाई कहां से मिले, एक्सकेवेटेड फ्रॉम
एक्सकेवेटेड फ्रॉम, लिखो पहली जगह जहां से मिले, देवडुंगा, देवडुंगा, ठीक है, देवडुंगा, ये आपकी जो देवडुंगा जगह है, इट इज इन उत्तरकाशी, उत्तर काशी, एक तो वहां से मिले देवडुंगा, और दूसरा जो कोरिन कॉइन्स मिले हैं, एक्सकेवेटेड फ्रॉम अठूर, अठूर, ठीक है, अठूर, ठीक है, आथुर मत पढ़ लेना, अठूर असल में वो अठूर, ये आपके कहां पर है, अठूर जगह टहरी, ठीक है, टहरी। अब देखो या इस इंफॉर्मेशन से किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि देवडुंगा एंड अठूर कुरिन में किस चीज के लिए फेमस थे या हैं, तो द आर्कियोलॉजिस्ट व्हाट एक्सकेवेटेड कॉइन्स फ्रॉम देवडुंगा एंड अठूर, या इसको आप कई बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, देवडुंगा कॉइन्स एंड अठूर कॉइन्स वर रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो आप टिक करोगे दे वर रिलेटेड, इससे संबंध है इनका, दे वर रिलेटेड टू कुरिन डायनेस्टी, ठीक है, एक चीज ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिखिए, वी फाउंड द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट कुरिन, अगला पॉइंट में आके लिखो, वी फाउंड या हिस्टोरियन फाउंड द इंफॉर्मेशन अबाउट कुरिन from three types of coins, from three types of coins, तीन तरीके के कॉइन से हमें जो इंफॉर्मेशन है या जो आपके कौन जो है आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिलती है। जो पहला कॉइन है, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन अगर हम लोग बात करें, दैट वाज, इसको लिख लो, द फर्स्ट टाइप कॉइन है दैट इज अमोघ भूति टाइप, कॉइन का नाम ही पढ़ा गया है अमोघ भूति, अमोघ भूति टाइप कॉइन, ये फर्स्ट कॉइन जो है एक्सकेवेटेड हुआ है। देन सेकंड जो कॉइन है वो लिखो अल्मोड़ा टाइप, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टाइप कॉइन, ठीक है। एंड थर्ड जो एक्सकेवेट किया गया दैट वाज चत्रेश्वर, चत्रेश्वर, चत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है, जो थर्ड है चत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो ये अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन है, इस पे क्या बने हुए है, पिक्चर ऑफ देवी एंड डियर या ब्रिक, ठीक है, इसको लिख लो, इसके ऊपर लिख देना पिक्चर, या इमेजेस भी आप ले सकते हो, किसकी मिली है, आपका डियर प्लस देवी, ठीक है, यानी कि अमोघ भूति टाइप ऑफ कॉइन में जो है वो देवी और ब्रिक की क्या बनी है बच्चों, फोटोग्राफ, इमेजेस बनी है, मैथोफोलिक में आ सकता है। और जो अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन है, दे वर व्हाट फाउंड इन लंदन म्यूजियम, ये यहाँ पर तो अब नहीं है, ये कहाँ पर है, लंदन म्यूजियम में आपका है, ठीक है। और चतेश्वर जो टाइप ऑफ कॉइन है, इसमें जो इमेज बनी हुई है वो जो एक जो डिकोड की गई है, इमेज ऑफ लॉर्ड शिव, इमेज ऑफ लॉर्ड शिव, ठीक है, उनकी जो इमेज है वो चतेश्वर टाइप ऑफ कॉइन जो है वहां पर बनी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, फ्रॉम अल्मोड़ा, फ्रॉम अल्मोड़ा, फ्रॉम अल्मोड़ा, फोर टाइप ऑफ कॉइन्स एक्सकेवेटेड, फोर टाइप ऑफ कॉइन एक्सकेवेटेड, ठीक है, कौन कौन से लिख लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका लिखना शिव पालित, शिव पालित कॉइन। सेकंड आप लिखो हरिदत्त, हरिदत्त कॉइन। देन थर्ड लिखो मगभट्ट, मगभट्ट
मगभत कॉइन, ठीक है, मगभत कॉइन। तो कौन कौन से हो गए? शिवपालित कॉइन हो गए, और हरिदत्त आपके कॉइन हो गए, और मगभत कॉइन हो गए, और फोर्थ आपका मिलता है शिवदत्त, शिवदत्त, शिवदत्त कॉइन, ठीक है। तो शिवपालित और शिवदत्त से कंफ्यूज नहीं हो रहा। शिवपालित कॉइन आपका होता है, एक हरिदत्त कॉइन होता है, मग भट्ट कॉइन आपका होता है, और शिवदत्त कॉइन होता है। ये सारे के सारे बच्चों कहाँ से एक्सकवेट किए गए? ये आपके जो अल्मोड़ा है वहां से इनको एक्सकवेट किया गया, ठीक है। और ये ज्यादातर जो ये सारे कॉइन्स है, इसमें से मैक्सिमम कॉइन्स जो है वो लंदन जो म्यूजियम है वहां पर इसको एक तरीके से रखा गया, ठीक है, बचाने के लिए कि भाई ये बचे रहे हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन अल्मोड़ा कॉइन्स, इन अल्मोड़ा coins, in Almora coins, historians found the description of eight, ऐसे लिख लो, in Almora coins, historians found the name of eight Kurind king, found the name of, found the name of eight Kurind kings, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था पहले भी कि ज्यादातर जो किंग्स होते थे अपने बारे में लोगों को कैसे बताते थे कि जब अपने नाम के सिक्के चलाते थे तो भाई लोगों को पता चल जाता था कि अब जो है वो क्या हो रहे हैं भाई, जो नए किंग हैं वो आपके आ गए, ठीक है। तो जो अल्मोड़ा कॉइन है उसमें 8 जो है कुरिंद किंग्स के नाम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ जो है बुक्स पूछ लेते हैं, एक बुक पूछ लेते हैं जो बताती है किन के बारे में, कुरिन के बारे में बताती है। तो एक किताब लिख लो, शायद एग्जाम में आ जाए। लिखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुरिन, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुरिन, ये जो किताब है ये लिखी है MP जोशी ने। खैर इस किताब को आपको पढ़ना नहीं है, बट कई बार जो है किताबों का नाम पूछ लेते हैं। दिस बुक वॉज रोड बाय MP जोशी, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगला जो है वो क्या है कि जैसे ही आपके जो कुरिन के सबसे पावरफुल किंग थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि कौन? अमोघ भूति, ठीक है। जैसे ही अमोघ भूति की क्या होती है? डेथ होती है। ध्यान से समझना उसको। व्हेन अमोघ भूति डाइड, तो क्या हुआ? द प्लेन एरिया ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कैप्चर्ड बाय शक। इसको लिख लो, आप इसको ऐसे पॉइंट बना के लिखो, आफ्टर द डेथ ऑफ अमोघ भूति, जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं उसको लिखो बच्चों, आफ्टर द डेथ ऑफ अमोघ भूति द प्लेन, द प्लेन और तराई, और तराई एरिया हैज बीन कैप्चर्ड बाय शक, ठीक है, हैज बीन कैप्चर्ड बाय शक। तो यानी कि अभी जैसे हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि आपके कुरिंद डायनेस्टी थी, कुरिंद के बाद आपके कौन आए थे? कुषाण। कुषाण में कौन? कनिष्का जो है उनका रूल हो गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुरिंद और कुषाणों से पहले थोड़े बहुत थोड़े टाइम के लिए बीच में शक आए, और उसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं वो हम सब, ठीक है। तो अगला पॉइंट में आके लिखो, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जैसे ही अमोघ भूति मरा वैसे ही प्लेन के एरिया में शक ने अपना एम्पायर कर लिया। अब प्लेन का एरिया आप मान के चलो, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये जो उधम सिंह नगर, नैनीताल का खुद जितना प्लेन का एरिया, ये सब जो है शक ने क्या कर लिया? ऑक्यूपाइड कर लिया। तो अब यहाँ से शक से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो लिख लीजिए। लिखिएगा अगला पॉइंट बना के, इन कुमाऊं रीजन, इन कुमाऊं रीजन शक स्टार्टेड, पॉइंट बना के लिखना, इन कुमाऊं रीजन, in Kumaon region, शक started, शक started, शक संवत, शक संवत, ठीक है, शक संवत। और इसके हमको एविडेंस कुमाऊं में मिलते हैं। तो अगर हमको शक संवत के एविडेंस मिलते हैं तो ये भी प्रूव हो गया कि कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी कुछ कुछ
रीजन्स पर शक ने अमुक भूति के मरने के बाद कैप्टिविटी कर दी। ठीक है, फिर लिखो सन टेम्पल, सन टेम्पल इन उत्तराखंड, सन टेम्पल इन उत्तराखंड, सन टेम्पल इन उत्तराखंड also constructed by Shak kings, also constructed by Shak kings। तो ये भी एक एविडेंस है कि भाई कुरिंद के मतलब अमुक भूति के बाद कुछ रीजन्स पर कुरिंद रहेंगे, ध्यान रखना भी आगे तक, लेकिन अंदर के इलाकों में रहेंगे। तो सन टेम्पल जो है किसका एविडेंस है कि भाई शकों का यहाँ पर क्या था, आपका ऑक्यूपेशन रहा था। अब सन टेम्पल में सबसे फेमस जो सन टेम्पल है कौन सा, आपका कटारमल सन टेम्पल, इसको लिख लो, कटारमल सन टेम्पल। ठीक है, और ये कटारमल सन टेम्पल जो है वो कहां पर आपका हो गया, अल्मोड़ा, ये लिख दीजिए इन अल्मोड़ा। तो यानी कि अल्मोड़ा तक में जो शक थे उनका क्या रहा होगा, ऑक्यूपेशन रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो लिखिए सम शक किंग्स वर, इसको नाम छोड़ दो, ये नाम बहुत कम आता है ऐसे ये चीज। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या हुआ यहाँ पर, कुरिंद और थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के एक दो लाइन का हमारा शक खत्म हुआ। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम लोग जो कुषाण है, योद्धा है, गोत्र है, कुलूत है, उनके बारे में पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे।